हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको व्याकरण इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा बोले तो नाउन, ठीक है। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो आज संज्ञा में आपको बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का, जगह का नाम, ठीक है। नाम ही क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए संज्ञा 5 है। नाउन कितने प्रकार की होती है? नाउन 5 प्रकार की होती है। 5 टाइप है। कितने टाइप है? 5 टाइप। तो 5 टाइप कौन से हैं? तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आपको किसी विशेष या खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको क्या करना है? किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष, खास, ठीक है, वस्तु या स्थान नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, गंगा। तो मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर सदैव कैसा होता है? कैपिटल, मिस बड़ा होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोहन, दिल्ली, गंगा, इसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जाति कराती हूँ उन्हें हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति, जाति क्या है? जाति जैसे लड़के, तो लड़के छोटा बड़ा नहीं देखना उसमें। जाति मीन्स लड़के, लड़कियां, ये जाति में आती हैं। घर जितने भी हैं सब अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन जाति में आते हैं। नदियां एक ही जाति है। नहर, ठीक है। तो ऐसे जो जाति है, ठीक है, जाति है तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे ट्री, सिटी और बुक। बुक कई प्रकार की होती हैं, उससे मतलब नहीं है। जाति है यानी कि बुक है। सिटी भी कई प्रकार की है लेकिन सिटी है वही काफी है, ठीक है। और ट्री, पेड़, पेड़ कई प्रकार के होते हैं लेकिन पेड़ है वो जातिवाचक में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो बॉय, लड़का, सिटी, शेयर, बुक, पुस्तक जाति संज्ञाएं हैं। क्या है? जाति संज्ञाएं। अब मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या है? आपको धातुवाचक संज्ञा में, तो धातुवाचक संज्ञा में जिन शब्दों द्वारा किसी शब्द अथवा द्रव्य, लिक्विड, तरल का ज्ञान हो उसे धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को हम माप तोल सकते हैं। जैसे ऑयल, मिल्क, वाटर, ये सब मापने की चीजें, गोल्ड, तो इन्हें माप तोल सकते हैं। वह धातुवाचक संज्ञा है या मटेरियल नाउन भी कहते हैं, ठीक है। कोलेक्टेटिव नाउन। तो कोलेक्टेटिव नाउन मानो होता है समूहवाचक। आपका समूह, परिवार, क्लास, ये समूह है ना, तो समूहवाचक संज्ञा में ये शब्द आते हैं। तो संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं जिसको जो शब्द व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह या संगठन का बोध कराएं उसे हम संपूर्ण वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा या पुलिस, समुदाय, कक्षा समूहवाचक संज्ञा की इकाई है या इकाई जातिवाचक संज्ञा ही होती है। तो जातिवाचक संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जाति से ही पता पड़ जाता है। जैसे पुलिस, समुदाय, कक्षा, समूह, ठीक है। अब आ जाओ गुणवाचक संज्ञा पे। तो गुणवाचक संज्ञा में एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना होता है गुणवाचक संज्ञा। आपका गुण कैसा है? गुण कैसा होना चाहिए? गुडनेस, अच्छाई होनी चाहिए, ठीक है। होनेस्टली, डेथ यानी कि ईमानदारी होनी चाहिए। डेथ में मृत्यु आ जाएगी।
ब्यूटी में सुंदरता, ये गुण ही तो है आपका सुंदर हो, ठीक है। और इसके बाद इन्हें गुणवाचक संज्ञा के लिए संज्ञात्मक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। संज्ञात्मक शब्द कौन से आते हैं, तो इन्हें हम गुणवाचक संज्ञा बनाएंगे तो संज्ञात्मक शब्द कौन से है कि उनकी जो पीछे लगेगा, तो गुड है तो इसकी नाच लगा दो गुडनेस, तो ये क्या आ गया, ये क्या हो गया, तो ये हो गया गुणवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर हम आर वाई लगा दें तो क्या हो जाएगा, होनेस्ट, होनेस्ट नाउन से होता है, और आर वाई लगा दें तो क्या हो जाए, तो होनेस्टी, तो होनेस्टी माने क्या होता है, ईमानदार। तो इसके बाद अपन हॉड लगा दें, तो हॉड का शब्द किसके बगल में लगा दें, तो हॉड, हॉड लगा दो तो आपका हॉड में हो जाएगा आपका चिल हॉड, तो चिल हॉड माने क्या होता है, बचपन, तो ये भी आपका गुण है। और सिप, सिप लगा दो, SHIP, तो अगर सिप लगा दें तो सिप में आपको क्या आ जाएगा, ओनर हो, तो ओनर हो, ओनरशिप, ओनरशिप माने होता है मिल्कियत, ठीक है। ओनर मीन्स क्या होता है, ओनर मीन्स हेड, मालिक, और ओनरशिप मीन्स मालिकियत, मिल्कियत, मिल्कियत में आप आ जाए। तो अगले डे में आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम ग्रामर का सर्वनाम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्रामर में सर्वनाम स्टार्ट करेंगे, तो अगले डे में आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे, ठीक है। स्टडी 1 में आपका स्वागत है, धन्यवाद।